प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए अगर किसी को भी फोल्डिंग मनी पर्स ब्राउन कलर का मिला है। बम्बू फ्लैट से चाटम जाते वक्त में एक बच्ची का मनी पर्स खो चुका है। 10 बजे की बोट में वो जा रही थी बम्बू फ्लैट से चाटम। अगर किसी को भी मिलता है तो स्क्रीन में जो नंबर दिया है इसमें कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। एएन न्यूज़ 57 चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। इस समय हम चोलदारी के पंचायत में ग्राम पंचायत में खड़े हुए हैं और हालांकि हमने कुछ दिन पहले जो बदमाश पाड़ का वीडियो बनाया था और सड़क को लेकर के, तो उसी विषय में हम पंचायत में आए हैं और प्रधान मैडम से बात करेंगे, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि केवल एक पक्ष आपको दिखाना सही नहीं है, तो दोनों पक्ष का बात सुनेंगे और मैडम जी का क्या कहना है देखते हैं। चलिए हम मैडम से बात करते हैं। नमस्कार मैम, आप अपना नाम बता सकते हैं मैम? नमस्कार, मेरा नाम तपोशी शाह है। और किस पोस्ट में है आप बताइए मैम? मैं चौधरी की प्रधान हूँ। जी। तो हाल ही में जो अभी आपने देखा है कि जो मिट्टी का जो वीडियोस आया था, वायरल हुआ था, उसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगी मैम? मिट्टी का जो विषय था एक्चुअली काफ़ी दिन हो चुका है, लेकिन आप सभी फिर से आए मेरे गांव में। आप सभी का स्वागत है कि उसी क्वेश्चन को लेकर आपकी मेहनत की दाद देनी पड़ेगी कि आप लोगों ने उस बात को भूला नहीं है। अब फिर से उसे ताज़ा करना चाहते हैं और पूरा हिस्ट्री सुनना चाहते हैं कि वो किस बेस में वहाँ पर मिट्टी डाला गया और वो रोड कितने दिन का है। आप लोगों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगी। नहीं, एक्चुअली क्या मैम, हम जनता को बताना चाहते हैं क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ था उस विषय में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और साथ ही जनता जानना चाहती है कि इसमें आपने क्या बात किया और इस विषय को लेकर के आपने क्या सोचा। जो ऐसे तो वीडियो वायरल हुआ है, तो इसके विषय में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यही हम जानना चाहते हैं मैम। वीडियो कितना वायरल हुआ था? जितना भी वायरल हुआ, जो भी जाने, जो भी काटना नहीं देखें। इसमें से कुछ भी, मेरा जरूर सारा डालना, ठीक है? जरूर जरूर। क्वेश्चन पूछिए कि आपको किस रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि रोड से रिलेटेड ही बात करना है तो उस हिसाब से मैं बता दूं। बात करेंगे हाँ, मैम, जैसे कि उस हिसाब से आपने जो काम किया उसके विषय में भी बात करेंगे। और जैसा कि यहाँ पे हमने सुना है कि आपका डंपिंग यार्ड काफी अच्छा है, तो वहां जाकर के भी हम देखेंगे, वहां का भी वीडियो लेंगे। तो पहले जो वीडियो गया मतलब बनाए थे, तो उसके विषय में बात कर लेते हैं, फिर अदर जो आपने काम किया उसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बदमाश पहाड़ में जो रोड है, जो बीच में हमारे 3-4 यहाँ के अंडमान के मीडिया कर्मी आकर उसे उस चीज को बहुत बढ़ावा दिया गया था कि यहाँ पर एक रोड बन रहा है, जो कि मेरा नाम भी बहुत अच्छे तरीके से फैला था उसमें। तो मैं उस रोड के बारे में बता दूं, करीबन 0.5 किलोमीटर का रोड था वो, और वो 60 लाख का जो है हम लोगों ने अप्रोच किया था, और उसका टेंडर हुआ था 40 लाख में। लेकिन उस पर बहुत सारे वाद विवाद हुए थे यहाँ पर छोलदरी में कि मिट्टी जो डाला गया था उसे लेके बात हुआ था, और ये काफी मतलब नया रोड है उसे हम लोग बना रहे हैं, उस पर भी बात किया गया था। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये नया रोड नहीं है, करीबन 25 से 30 साल पहले वाला रोड है ये, जो कि एयरफोर्स वाले, जो एयरफोर्स वाले थे, जो वहां पर अपना सेटअप करने जा रहे थे, तब उन्होंने अपना जो है थोड़ा बहुत जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए रोड को किसी भी तरीके से बनाया गया था, ताकि उनका जो गाड़ी है वो सही तरीके से माल लेकर जा सके और उसको सहूलियत मिल सके उनको, डिपार्टमेंट्स को। इसके बाद में जब मैंने जिला से बात किया तो ये रोड किसी के हैंडओवर में नहीं था, समिति से बात किया उनके पास भी नहीं था, और हमारे पंचायत में भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसके बाद पब्लिक में बहुत डिमांड था उस रोड का कि इतने बड़े रोड है जो उसे अभी बनाना चाहिए, और काफी सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आए दिन आपके आने से पहले एक मीडिया कर्मी आया था वहां पर, आकर वो बता रहा है कि भाई ये रोड क्यों नहीं बना रहे आप, देखिए यहाँ में प्रधान की परिस्थिति देखिए, इस रोड को नहीं बना रहे हैं। कितने जगह में उसे फैलाया गया, इवन ऑपोजिशन जो थे वो भी बोल रहे हैं कि प्रधान ये काम नहीं कर रही, इस रोड को नहीं बना रहे। जैसे ही मैंने वो रोड बनाना स्टार्ट किया और हमारे मीडिया बंधु आ गए और उससे और पॉपुलैरिटी देने लग गए। तो जैसा भी है उस रोड के बारे में, मैं उनका तो काम है, कोई बात नहीं, वो दिखाना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि गांव से ही काफी सारे ऐसे कंप्लेन चले जाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है, ये रोड तो नया बनाया गया था फिर से बनाते हैं। कई सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि
मीडिया कर्मी हमारे जो बोल रहे थे कि यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है और जो नए रोड को हम लोग फिर से बना रहे हैं। ये पहले के जो, अगर आप लोग यूट्यूबर्स को फॉलो करेंगे देखेंगे कि उनकी क्या परिस्थिति है। लोग वहां पर एक्सीडेंट कर रहे थे, रोड की परिस्थिति बहुत ही बुरी थी। उसके बाद जो फंड हम लोग दूसरी जगह दूसरे काम के लिए लगाएंगे, उस फंड को हम लोग रोक के एक रोड, पूरा फंड को मैंने एक रोड में लगा दिया और ये 40 लाख का टेंडर हुआ है। अब इसमें भी ये बोला जा रहा है कि इसमें नए रोड को हम लोग फिर से बना रहे हैं। ये नया रोड नहीं है, आज से कम से 25 से 30 साल पहले का रोड है जो कि अभी टेंडर किया गया है। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कोई घर का रोड नहीं बन रहा है, ये पब्लिक का रोड बन रहा है और इसमें किसी तरह का दखल अंदाजी ना किया जाए। ठीक है मैडम, आपने जो तो बोला कि वो पुराना रोड है, तो कंस्ट्रक्शन का मुताबिक क्या है, नया रोड में जो है मतलब सॉइल कीचड़ करते, सॉइलिंग करते, और पुराना रोड कंस्ट्रक्शन में जो है कहीं पे ऐसा हमने तो आज तक देखा नहीं, आप भी जानते हो कि नया रोड में ही कीचड़ है। बट सेकेंड री रोड में जो रिपेयरिंग, जो मतलब आपका कहने का मतलब रोड रिपेयरिंग हुआ है, तो रिपेयरिंग वाला रोड में ये जो कंस्ट्रक्शन जैसा अभी कॉन्ट्रैक्टर ने लिया आपको एग्रीमेंट के साथ में, तो उसमें जो है ये मिट्टी का सॉइलिंग का कोई क्या, उसका क्या जरिया, जो मिट्टी नया रोड में ही तो सर मिट्टी यूज नहीं, नया रोड में ही मिट्टी डालते हैं। ये पुराना रोड है, इवन 25 ईयर का पहले का रोड है सर। मैं ये बता दूं आपके क्वेश्चन के ऊपर में, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ था, कोई पुर्जा था ही नहीं उसमें। अच्छा, और वो जैसे कच्चा कंस्ट्रक्शन करते समय जो लगता है एज इट इज वैसे ही था रोड। तो इसमें क्या, ये जो मिट्टी सॉइलिंग के हिसाब से हमें ये लगा, क्यों हम भी कॉन्ट्रैक्टर करता हूँ, मुझे भी इसका तजुर्बा होने का कारण ये चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि सॉइलिंग जो है नया रोड में ही होता है 100%। जहाँ नया रोड बनता है उसी में 40 और 60 डाल करके उसके ऊपर सॉइलिंग होता है, फिर उसके ऊपर में जो पिच का काम चल किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको ये रोड ना ही पुराना कोई जिला में था, ना कोई समिति में था, ना कोई पंचायत में था, तो आपका एरिया का एक रोड का जितना रोड अगर की एक मैप तो आपके पास था होगा, तो मैप बना जब रोड था, किसी ने बनाया तब जाके मैप बना, है ना। तो उस रोड के ऊपर में जो है तो पुराना रोड है, तो ये जो मिट्टी का सॉइलिंग पुराना रोड में आता है, इसमें से अब ये मिट्टी का बिल कैसे पास करेंगे, किस जरिए में ये मिट्टी? देखिए, मिट्टी का बिल जो भी सेक्शन है ये कॉन्ट्रैक्टर का है, ठीक है, ये हमारा पार्ट नहीं है। जी, आप ये भी जो भी है, आपको जितने भी डाउट्स है, आप टेक्निकल जो है हमारे एजे, आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारा काम क्या है पंचायत में, पंचायत का काम क्या है कि भाई हमें टेंडर करना है, उसका जो टेंडर प्रोसेस होता है वो सब हम लोग करते हैं, हम फंडेबिलिटी दिखाते हैं, और बाकी जो है टेक्निकल जो है हमारे एजे उनका। टेक्निकल बिल जो है इंजीनियरिंग होता है। सो हम क्या बोल रहे हैं ना, फंड तो आपका है, तो आपका सेक्रेटरी साइन करना है, तो ये मिट्टी का बिल किसमें मैनेज करके सेक्रेटरी जो उनका बिल कटेगा, चेक करेगा, मेरा मतलब क्या मैनेज करेगा सर? 5 गाड़ी अभी देखिए, वो मिट्टी का तो बिल बनेगा तो आपके फंड से जा रहा है, तो वो आप किसमें शो करेंगे? देखिए, हो सकता कॉन्ट्रैक्टर ऐसे दे दिए, हो सकता, मुझे नहीं पता, ये आप अपनी बाकी आगे यही जैसे बात कर लीजिए या फिर ई से बात कर लीजिए, ठीक है। क्या है, बाकी उनका जो है उनसे हमने ये भी पूछा था, तो हमको क्या एग्रीमेंट दिया नहीं, तो क्या आपका जो एस्टिमेट ही दिया, एग्रीमेंट हम बोला कि हमको एग्रीमेंट था, उन्होंने बोला कि एग्रीमेंट का आखिर डालेगा तो आपको एग्रीमेंट देगा, हमको एस्टिमेट दिया। एस्टिमेट तो आप भी बना के दे सकते, हम भी बना के सकते हैं एस्टिमेट। देखिए, इन सब के अलावा मैं एक बात बोलूं, आप जो इस रोड के पीछे जो भी है ये आपका सेक्शन है, हम तो बोलते हैं आप पढ़िए और पढ़िए, जितना पढ़ेंगे तो वो अच्छा होगा ना, वो कहीं ना कहीं हम लोग भी पॉपुलर ही होते हैं, इसमें हमारा नुकसान कुछ नहीं होता है। तो मेरा ये बोलना है, आप लोग ऐसे नहीं आते यहाँ पर, यहाँ तक जो आप आए ना, आप ऐसे नहीं आ गए कि आप एक रोड ढूंढ रहे हैं, भाई गांव में कहीं रोड बन रहा है क्या, हाँ इसमें क्या एक्टिविटीज हुआ, आपको कोई यहाँ से बोलता है, और बोलने वाला जो होता है ना, जैसे आप देख रहे हैं अभी किसा वार चल रहा है हमारा देश में, तो वार ना खाली बाहर नहीं अंदर भी करने की जरूरत है, अंदर में भी, घर में भी हमारा दुश्मन छुपा है, तो उसी तरह ना गांव में भी हमारे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना जो आपका जो एंटी करने वाले हैं, हाँ वो घर में ही है। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई ऑपोजिशन को मैं नहीं बोल रही, अपने घर में ही है, और वो 100% मैं सभी विलेजर्स, एक मिनट, सभी विलेजर्स को नहीं बोल रही, कुछ है परसेंटेज जिसको उंगली करने की ना बहुत अच्छी हैबिट है, और मैं चाहती, एक मिनट आपके जरिए से मैं बताऊंगी, मैं चाहती हूँ कि वो उंगली करते रहे, क्योंकि आज तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। ये आप फर्स्ट टाइम नहीं है मेरे पास, आप ये फर्स्ट टाइम नहीं है, आप मेरा ये खोल के देखने लेना ट्विटर,
उनमें हाँ। मुझे कुछ दिन पहले, मैं आपको बता रही हूँ, ये आप डाल देना क्योंकि उन तक जाए और पता हो मैडम, कि एक तो- महिला ना, आपका क्वेश्चन आप करते रहिएगा, मैं बोल रही हूँ, एक महिला कैसे काम करती है और उसके पीछे लोग कैसे लगते हैं, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जब मैं यहाँ पर नहीं बैठी हूँ तब से है कुछ इशू है कि मुझे टिकट ना मिले और टिकट किसी और को जाना चाहिए, तो वो अलग इशू है, जाने दीजिए उसको। आज मैं बैठ गई, मैं अपनी क्षमता में बैठी हूँ, लोगों का प्यार आशीर्वाद से बैठी हूँ। ट्विटर अगर आप चेक करेंगे, मैंने यहाँ का एक क्लब दिया था, ठीक है। क्लब किस लिए दिया था कि मुझे यहाँ पर एक बदमाशपड़ में एक क्लब है, यहाँ बोला गया था कि पंचायत में कि भाई आप लोग क्या क्या रेवेन्यू लेते हो, ऊपर से हमें ऑर्डर आया था कि उस खाली ना पड़ा रहे, उसका कुछ रेवेन्यू जनरेट आपको करना है, कुछ एक्टिविटीज करवाइए या फिर उसको रेंट में दीजिए। वो आपको पता है गवर्नमेंट चीज क्यों खराब हो भाई। तो उस वजह से हम लोगों ने क्या किया था, किसी ने पूरा बाकायदा पेपर के साथ में हमारे पास आया था, सेक्रेटरी ने चेक किया, ये सेक्रेटरी नहीं था, पहले वाले सेक्रेटरी, चेक करके बोला मैडम पेपर वगैरह सब क्लियर है तो उनको रेंट में हम लोग दे सकते हैं। 800 कुछ 1000 रुपीज में हम लोग रेंट में उसको दे दिए। क्या लकड़ी रखा गया था उसमें। तो इस तरह के जो एक्टिविटीज है उन लोग क्या कर दिए, फट से ट्वीट कर दिया, नहीं जानते हुए ट्वीट क्या किया कि प्रधान मैडम यहाँ पर लकड़ी का बिजनेस कर रही है और उसको पैसा दिया गया है, इतनी मात्रा में उसने खाया है, बस ट्वीट में लिख दिया। और इमीडिएट मैं थी नहीं यहाँ पर, मैं प्रेजेंट जब भी नहीं रहती तभी ऐसा एक्शन होता है। इस बार भी मैं कर्नाटक में थी जब आप लोग आए, और उस बार मैं डिगलीपुर में थी, और तब उन लोगों ने क्या किया, पूरा फॉरेस्ट वाले आए, फुल प्रोसेस में चेक किया, जो कि चेक करना चाहिए कानूनी हिसाब से। सब कुछ क्लियर मिलने के बाद बोला, ट्वीट में उन्होंने जवाब दिया कि भाई सब क्लियर है, आप कौन हो, बार बार क्यों मैडम के बारे में आप ऐसे बोल रहे हो। उसके बावजूद उनका रिएक्शन था, और मुझे पता है वो कौन बंदा है, कौन है मुझे भी पता है, और वो एक बार नहीं बार बार कंप्लेन करता है, एक बार नहीं बार बार करता है। और आप लोग बार बार आइएगा, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो सच्चाई से काम करता है ना, उछलता जरूर है, गिरता कभी नहीं है। तो मैडम और एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी देखिए आप इसका तो आप बता दिए, और थोड़ा सा बंद करो। अभी आपने जितना भी अभी आप जो कहा इस बात में, देखिए अभी हम लोग को मीडिया कर्मी का काम तो है दोनों पक्ष का दिखाना का। हमारा काम ये है कि किसी की उंगली करने पर या किसी के बोलने पर बैठ के हम लोग काम नहीं करते हैं। जो भी आप बोला अच्छा किया। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँ, जैसा कि आपके एरिया कहाँ से कहाँ तक पड़ता है आपका एरिया? 10 नंबर से लेकर पोर्टमोट तक। 10 नंबर से लेके पोर्टमोट तक जी। आप देख रहे हैं कि आज हाईवे का जो सड़क बना है, क्या वो सड़क सही मायने में बना है? आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? उसमें आपको क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? उसमें तो प्रॉब्लम बोलने से देखिए, एक तो हाईवे का जो हाई बीम लाइट है वो नहीं दिख रहा है, और क्या सड़क के दोनों तरफ में जो शोल्डर होता है वो नहीं है, और कुछ जगह में जो ड्रेन भी नहीं बना है। देखिए वो सब चीज करेंगे, धीरे धीरे होगा जरूर। कुछ कुछ है, हर चीज नहीं कर सकते ना, चट से हम लोग बोले और हम लोग अप्लाई किया है और नहीं कर। हाँ, एनएच से जो रिलेटेड है उनका टेंडर जो हुआ था पहले, उस हिसाब से कहीं भी मेरा यहाँ पर भी अगर खराब होता है तो उन लोग रिपेयर करके जाते हैं। रोड तो रिपेयर करते हैं, हाँ, रिपेयर कर रहे हैं। हम क्या बोलने का मतलब, अभी वो लोगों का रिपेयरिंग पीरियड चल रहा है, कंस्ट्रक्शन तो खत्म हो चुका है, वो लोगों का रिपेयरिंग पीरियड चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन खत्म करके हैंडओवर भी तो नहीं किया वो लोग अभी अपनी पिच में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उनका ऑर्डर में जो हाईवे का हाई बीम, हाईवे का लाइट तो कोई जगह दिखाई नहीं दे रहा, और ऊपर से क्या सड़क का मेन, सड़क लास्टिंग करना है तो सड़क का दोनों तरफ का जो शोल्डर होता है वो जरूरी है। जब तक वो शोल्डर नहीं रहेगा तो ये सड़क, मैं बता दूं, छोलदरी में जो है आपका शोल्डर का जो बोल रहे हैं ना, वो हो रहा है। आप देखिए कंस्ट्रक्शन, नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सब, और जब भी मैं एनएच के पास गई हूँ किसी भी काम को लेके फटाफट करते हैं, ऐसा नहीं कर रहे। होना तो चाहिए, होना चाहिए। और उससे हाँ बोलिए। और एक चीज क्या है कि अभी आपके एरिया में देखिए बस स्टैंड के बगल, स्कूल के बगल में बाथरूम को बहुत बड़ी समस्या है, जो बंद करके भी उसको लॉक करके रखे, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? हाँ, उसके बारे में बताइए। उसमें भी आप लोग कोई निकाले थे शायद बीच में। उसके बारे में ये बताना है कि पब्लिक यूज करने के लिए है ना, उसको हम लोग बंद नहीं करना चाहिए। वो सही बात है, कई जगह में आप लोग निकाले थे उस चीज को, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम लोग उसको रिपेयर कर करके थक जाते, तब जाके हम लोग कभी कभी लॉक कर देते उसको। नहीं, एक्चुअली मैम खाली आपके एरिया में नहीं है, हम तो कृष्णाबाद से जब आ रहे थे तो वहाँ काफी जगह में इस तरह से प्रॉब्लम है, सभी बाथरूम वगैरह बंद है। नहीं, वो ज्यादातर ऐसा हुआ है मेरे छोलदर में भी। आज करीबन 3 से 4 बार मैंने दरवाजा ठीक कर दिया। मैडम इसका जो है, इसमें देखिए उसमें कई बार क्या होता है, अपने ही लोग है ना,
लेकिन बोलना नहीं चाहिए ऐसा ऑन कैमरा। कई बार क्या पीते भी है उसमें बैठ के, तो सही में यही पीना पुना भी चलता है कई बार। तो यहाँ पे क्या बोला तो वो भी रखे थे हम लोग, पे एंड यूज भी रखे थे, लेकिन उसमें जो है ना अर्न नहीं होता है, तो वो जो जिसको रखते हैं ना वो करना नहीं चाहते। इसके लेके मैम आप टेंडर कॉल कर दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ वो कर सकते, देखिए छोटे मोटे सुधार जो है, हाँ बिल्कुल जो है उनको एक रोजी रोटी का इनकम भी हो जाएगा, यानी कि उनका बिल करंट बिल बांधा जाएगा। एक मिनट हाँ भाई, वो आरडीसी इनविटेशन कार्ड है, थैंक यू। तो जैसा कि अभी बाथरूम में मेन समस्या मैंने देखा, ये जो हम लोग अय्यारपेन के बगल में जो बाथरूम है वहाँ पे काफी लेडीजों ने तो वहाँ का जो कम से कम वो जो पानी जो टैंक का पानी आप जाके देखिए, हम देखिए वो सही बात है, वो मैंने आप लोगों के माध्यम से ही देखी थी। आप लोगों ने किसी ने वीडियो निकाला था, गंदा था, खराब था, नेक्स्ट दिन ही मैंने उसको ठीक करवाया आप लोगों को दिखाने के बाद। आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं ना। हम लोग कोई बुरा नहीं, हम लोग ऊपर बुरा मत सर, आप लोग बुरा नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे आप लोग बुरा है, लेकिन क्या है ना, सिर्फ यही बोलते हैं कि पॉकेट में डाला वाले चीज को थोड़ा सोच के बोलिए ना, उसमें हमको खराब लगा और कुछ नहीं। हम लोग क्षमा चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं चाहते हैं। सर देखिए, आप लोग बोलिए, नेगेटिव चीज भी बोलिए, कोई इशू नहीं है, कि होता है नेगेटिव पॉजिटिव दो, हमको मालूम है कि भाई हाँ वो दिखाएगा, हम लोग यहाँ पर हम लोग हमारा खराब हुआ है तो वो बोलेगा, लेकिन जब बोलते हैं नहीं कि पॉकेट में डाला, अरे भाई 5 गाड़ी का क्या पॉकेट में डालेंगे, और क्या हो जाता है ना। मीडिया में डाला है, अभी हम समझ गया है, हमारा रिंकू मैडम जी ने ये बात करा, तो उनके तरफ से जो हम लोग आपसे क्षमा चाहते हैं, कोई बात आप दिल में कुछ नहीं रखिएगा। हमारा मीडिया जो है, हमारा मीडिया देखिए दोनों पक्ष का अच्छा बुरा जनता तक पहुंचाना, हाँ, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है और हम अपना कर्तव्य पालन करते रहेंगे। आप बस एक बात के लिए नाराज मत बनिए कि वो एक हमारे नहीं वो गिले शिकवा जो भी था, मैं ऐसी हूँ, थोड़ा सा भड़क जाती हूँ, फिर धीरे ठीक हो जाता है। सच्चा आदमी ऐसे ही होते हैं, सच्चा आदमी सच्चा करने की बात नहीं रखे। ओके मैम, वेरी वेरी थैंक्स, आपने अपना सारा जो खुलासा किया। तो हमारा लास्ट एक विनती है आपसे कि वो बाथरूम का जो है थोड़ा। सर मैं तो वो आप लोग से भी ये बोलना चाहूंगी, अगर लगता है कहीं भी फॉल्ट, कि चलिए हम लोग कई बार इतना बिजी हो जाते हैं, छोटे छोटे चीज में कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते। हमारे यहाँ पर भी एक 20-20 वर्कर है, तो हम लोग उनको हर वक्त गाइड नहीं कर पाते। एक सुपरवाइजर दे देते कि भाई कहीं भी कचरा नहीं दिखाई देना। आप देखिए मेरे चौलदरी में अवार्ड भी मेरा सुपरवाइजर को मिला है, मुझे, मैं नहीं बोलूंगी, मेरा सुपरवाइजर को क्यों मिला है, क्योंकि वो अच्छा मैनेजमेंट करता है, काम अच्छा करता है, और वो वही डिजर्व करता है। उसका हो गया, अगर मुझे देता, मुझे, मैं वो काम नहीं करती हूँ, काम वो बच्चा करता है। इसीलिए मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ, वो जो उगरा ब्रांच वाला शौचालय को थोड़ा वाश करके, कोई या हैंडीकैप या कोई उगरा ब्रांच वाला सर मेरे उगरा ब्रांच नहीं, ये पोस्ट मोड वाला, इसके ऊपर वहाँ पे काफी लेडीज जो बच्चे छोड़ करके वहाँ पे वेट करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें कि हम सुबह से लेकर के जब तक स्कूल छुट्टी नहीं होता तब तक हम वहाँ पे रुकते हैं। तो वॉशरूम अगर क्लियर ना हो, बंद हो, तो उनको कहीं कहीं दूसरा जगह में किसी से बात करके किसी के घर में जाना पड़ता है। तो सुबह सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक तो एटलीस्ट वो रुकती है। ठीक है, वो हम लोगों ने नेक्स्ट दिन ही करवाया है, आप लोगों का जब वीडियो आया था साफ करवाए हैं। नहीं, उस दिन हम सुपरवाइजर को बोला यहाँ तक आना क्यों, इसका मतलब आप लोग, तुम लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। देखिए हर टैंक क्योंकि हम लोग जगह तो नहीं देख सकते, इन लोग का ड्यूटी है, इन लोग देखना है। तो हम बोले इतना वर्कर है भाई, तुम लोग वहाँ हम लोग कुछ मिला तभी तो दिखा रहे, फटाफट उसको साफ करो बोले। नेक्स्ट दिन शायद एक हम लोग एक काम है मैडम, हम लोग कोई भी वीडियो डालते हैं, हम उसको फिर उसको देखते हैं कि कब तक क्या क्लियरेंस होता है, ये हमारा फर्ज है कि आज हम डाल दिया बस हम चुप हो गया। हम लोग को एक मिनट जी बोलिए, क्या बोलूं, क्या बोलेंगे? ठीक है मैडम, आपने जो भी खुलासा किया अच्छा लगा। अब बार से फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मीडिया में जो भी आपके ऊपर में गलत एलिगेशन बोला गया, इसके लिए हम लोग तीन मीडिया वाइज जो है हमेशा आपका साथ में है, माफी चाहता हूँ। वो एक छोटी बहन हम लोग को साथ में, एक बहन समझ के आप भी दिल में कुछ ना रखे, और हमारा काम हम कर्तव्य के साथ निभाएंगे। आप भी कभी भी हम लोग याद कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे हम लोगों को भी कुछ काम है तो आप बुलाइएगा, और आपका जो पक्ष है रखिएगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हाइपर हुई थी स्टार्टिंग, लेकिन मैंने पहले भी कई सारे मीडिया बंधुओं के साथ काम किया है, यामिन जी है, इन लोगों के साथ में टाई अप रहता है हमारा। कुछ भी होता है तो विलेज में हम लोग उनको बुलाते हैं। तो आज हमें नया फ्रेंड मिला है। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आए, मेरे सच्चाई को आप लोगों ने सामने रखा, और जरूरी भी था। एक पक्ष अगर आप नहीं आते तो शायद उस एक पक्ष को जानकर लोग समझते कि शायद यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। तो आज आप लोगों ने उसे सामने दिखाया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू मैम।
तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना जो प्रधान मैडम का जो बात था और उन्होंने अपना पक्ष रखा जैसा कि आपने सुना, तो हम यही कहना चाहते हैं कि दोनों पक्ष दिखाना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हम केवल एक पक्ष दिखाए तो जनता वही समझती है जो एक पक्ष में दिखाया गया है। तो इस तरीके का जो जानकारी है मैडम ने बताया हमें कि जो मिट्टी को लेकर के हमने जो स्टोरी डाला था और वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने तो यही बताया था कि मिट्टी जो धड़ल्ले से वहाँ से उठा करके लेके आकर के यहाँ पे बदमाश पहाड़ में डाला गया था। बट मैडम ने भी एक्सेप्ट किया कि हमने 4 गाड़ी मिट्टी उठाया, बट रोड भी बनना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि आए दिन अंडमान निकोबार आइलैंड में जो एक्सीडेंट्स होती है, कहीं न कहीं रोड को भी लेकर के होती है। तो मैडम ने यही बताया, हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो रोड है, वो हमें बनाना है, जनता का सेवा करना है। तो काफ़ी जगह हम घूम रहे हैं दोस्तों, तो और भी आपको वीडियो मिलता रहेगा, आप हमारे चैनल में बने रहिए। एएन न्यूज़ 57 चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारा आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दीजिए मुझे इजाज़त एएन न्यूज़ 57 चैनल से। मैं रिपोर्टर संदीप। जय हिंद, जय भारत।